आपस में बांट देते हैं, चाहे वो जीवन हो या देश। कुछ ऐसी ही लकीर हमारे देश में भी खींची गई थी 1947 के वक्त, जब भारत के दो हिस्से हुए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। इस लकीर के बढ़ने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, ये बढ़ती चली गई और आज भारत के कई हिस्सों में फैली हुई है, जैसे कश्मीर, गलवान, सियाचिन, कारगिल आदि। इसी लकीर को हम आम भाषा में सरहद या बॉर्डर के नाम से भी जानते हैं। इसी लकीर की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने एक सुरक्षा संगठन का निर्माण किया, जिसे इंडियन आर्मी या भारतीय सेना के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हमारे देश के जवान अपनी जान की परवाह किए बिना यहाँ 12 महीने और 24 घंटे तैनात रहते हैं। इंडियन आर्मी में सिपाही के रूप में चयन होना, देश के लिए सेवा करना और सेवा में ही अपने देश के लिए शहीद हो जाना गौरव और सम्मान की बात है, क्योंकि आर्मी कहती है लव बाय चॉइस, लिव बाय चांस एंड किल बाय प्रोफेशन। भारत में शहीद जो सम्मान इंडियन आर्मी के द्वारा दिया जाता है, वो शायद किसी दूसरे नागरिक को मिलता होगा, जिसके गौरव की गाथा आसमान में लहरते तिरंगे से बयां होती है। अगर एक जवान सरहद पर शहीद हो और जिस सम्मान का वो हकदार है, उसे वो देने से ही मना कर दिया जाए, तो क्या प्रश्न यही उठता है, क्या भारत में भेदभाव सही है? आइए देखते हैं। अप्रैल 22, 2024 के दिन टोडा जिले में एक सिपाही अपने बटालियन के साथ जंग में शामिल होने के लिए तैयार है। फौज को किसी भी तरह की दिक्कतें ना आए और जंग में किसी भी प्रकार की त्रुटियां ना हो। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सिपाही बंदूक की साफ सफाई एवं उसके रख रखाव की व्यवस्था करते हुए एम्यूनिशन रूम में अपना कार्य कर रहा था। अचानक से बिजली चली जाती है और एम्यूनिशन रूम से बंदूक के चलने की आवाज आती है। सिपाही को नहीं पता था कि वो जहां बैठा है, जो कर रहा है, वहां क्या होगा। उसने अपनी जंग को सही तरीके से सफल बनाने की कोशिश करते हुए बिना कुछ किए एम्यूनिशन रूम में अपनी ही बंदूक से बंदूक की साफ सफाई उसके रखरखाव को करते समय खुद के हाथों से उसकी वो बंदूक गलती से चल जाती है। बटालियन के प्रमुख बंदूक कमरे की तरफ भागते हुए आए। जब उन्होंने गोली की आवाज सुनी, उन्होंने देखा कि सूबेदार सिंह खून से लथपथ अपनी बंदूक को हाथ में पकड़े हुए जमीन पर मृत पड़े हुए हैं। कैप्टन शारदा ने उनके शव को अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर बटालियन हाउस भेज दिया। सिंह की मौत की खबर मेजर गौरव वर्मा, जो कि कमांडर इन चीफ थे, उन्हें प्रस्तावित करते हैं। जय हिंद सर। कैप्टन शारदा मेजर गौरव वर्मा को बताते हैं कि बॉर्डर पर आर्मी कैंप में बिजली की त्रुटि हुई और एम्यूनिशन रूम से गोली चलने की आवाज आई, पर कारण ना जानते हुए ये ज्ञात हुआ कि सूबेदार सिंह की मृत्यु हो गई है। मेजर गौरव कैप्टन शारदा की बात सुनकर उन्हें तिरंगे के साथ ये आदेश देते हैं कि सूबेदार सिंह के शव को सम्मान के साथ उनके घर पहुंचाया जाए और उन्हें सेना के मरणोपरांत सैन्य सम्मान से भी सम्मानित किया जाए। ये घटना इस घटना की सीसीटीवी फुटेज में जानकारी है। आर्मी कैंप में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज की रिपोर्ट आती है। कैप्टन शारदा को ये मालूम चलता है कि सूबेदार सिंह की मृत्यु
अपनी राइफल की सफाई के दौरान आकस्मिक रूप से गोली चल जाने से हुई थी। कैप्टन शारदा ये इन्फॉर्मेशन मेजर गौरव तक लेकर जाती है। जय हिंद सर। मेजर गौरव कैप्टन शारदा की विनोद को देखते हैं और बड़े ही कठोर मन से कहते हैं कि उस सिंह शहीद नहीं हुआ है, बल्कि अपने काम में लापरवाही के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। मेजर गौरव कैप्टन शारदा से वो तिरंगा वापस लेते हैं जो उन्होंने उसे सैन्य सम्मान के लिए दिया था और कहते हैं कि उसकी बॉडी को एक प्राइवेट एम्बुलेंस में उसके परिवार के पास भेज दो, बिना किसी सैन्य सम्मान के साथ। पटियाला में सूबेदार सिंह के गांव में उसके घर पर उसकी मां अपना काम खत्म कर ऊपर आती है और छत पर बैठे सूबेदार सिंह के पिता को पहले ढूंढती है और बहुत दुखी मन से उनसे ये कहती है कि ये क्या हुआ, बहुत दिनों से बेटी की कोई खबर नहीं आई, ना ही उसके पलटन की कोई खबर आई, क्या हो रहा है। अचानक से एक एम्बुलेंस उसके आंगन में प्रवेश करती है और एम्बुलेंस की आवाज को सुनकर उसकी मां इधर उधर भाग रही होती है। अचानक से 4 जवान एक शव को उसके आंगन पर रखने आते हैं। माँ पिता ये देखकर बहुत दुखी होते हैं। बहुत दुखी मन से आहत होकर माँ गुस्से में पिता से कहती है, ये क्या हुआ, हमारे बच्चे की खबर का हम सोच रहे थे, यहाँ तो उसका शव आ गया। माँ पिता से कहती है, हमने तो देश की सेवा करने के लिए उसे भेजा था ताकि वो सम्मान से अपना, हमारा और देश का नाम रोशन कर सके, पर यहाँ तो सम्मान भी नहीं मिला, क्योंकि जिस तिरंगे में उसकी लाश को लपेट कर आना था उसे सिर्फ एक सफेद कफन में लिपटा कर भेज दिया। क्या किया ये हमारे साथ उन्होंने। ठीक 1 हफ्ते बाद एक न्यूज रिपोर्टर सूबेदार अमृतपाल सिंह के बारे में बताते हुए, इस वक्त आप मेरे पीछे सूबेदार सिंह के घर पर उनके माता पिता को देख रहे हैं, जिनके बेटे का शव घर पर एक प्राइवेट एम्बुलेंस से लाया गया है और उस पर सिर्फ एक सफेद कफन डालकर छोड़ दिया गया है। माता पिता सरकार से ये विनती कर रहे हैं कि उनके बेटे को भारतीय सेना के मरणोपरांत सम्मान के साथ उसे विदाई देकर एवं सेना के परंपरागत प्रतिष्ठा के अनुसार उसका नाम बाकी सेनानियों की तरह अमर किया जाए। पर सेना के नियमों की माने तो एक शहीद को सम्मान आर्मी के द्वारा तब दिया जाता है जब जवान दुश्मन की गोली के द्वारा मारा जाए या जो जंग किसी उद्देश्य के लिए हुई हो उसमें मारा गया हो, तो वह सैन्य सम्मान का अधिकारी होता है, अतः नहीं। हमें लगता है परिवार शायद बेबुनियादी मांग को सरकार के सामने रखकर अपना और सरकार दोनों का समय बर्बाद कर रहा है। हम आपसे बाद में मिलते हैं। इस वक्त वन रिपोर्टर और शहीद अमृतपाल सिंह की पत्नी रेखा मौजूद हैं, जिन्होंने कोर्ट में पिटीशन डाली है कि वो अपने शरीर के लिए एक गार्ड ऑफ ऑनर यानी सैन्य सम्मान की मांग करती है। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में शहीद सूबेदार अमृतपाल सिंह जी की पत्नी मौजूद है, जिन्होंने सरकार से ये मांग रखी है कि उनके पति को सैन्य सलामी के द्वारा सम्मानित किया जाए। रेखा जी, आपने सरकार से क्यों मांग रखी है, क्योंकि आपके पति की मृत्यु आकस्मिक रूप से गोली चल जाने के कारण हुई थी, वे जंग में नहीं थे। आपको ये लगता आप शायद सरकार का कीमती वक्त बर्बाद कर रही हैं। सरकार का कीमती वक्त? आप किस कीमती वक्त के बारे में बात कर रहे हैं? कल्पना कीजिए, एक परिवार जो सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार रहा है जो अपने लोगों को युद्धों के लिए भेजता रहा है। कड़ी धूप, ठंड, बारिश में बॉर्डर पर रहते हुए देश की रक्षा करता है। वो ये सब गर्व के लिए नहीं बल्कि देश और परिवार की सुरक्षा के लिए करते हैं। फिर भी जब एक सिपाही की मौत होती है, चाहे वो युद्ध में हो या नियमित कार्य के दौरान, उसे अक्सर वह सम्मान नहीं मिलता
किया जाता है। क्या हर सिपाही, चाहे वो युद्ध में मरे या अपनी ड्यूटी के दौरान, शहीद की मान्यता और गार्ड ऑफ ऑनर का हकदार नहीं है? आपको क्या लगता है? आप मुझे खुद बताएं। हम आपकी बात से सहमत है बेटा जी। चलिए आप ही बता दीजिए हमें, हमारे समाज को, कि आपके हिसाब से शहीद क्या है और समाज में उसकी पहचान क्या होनी चाहिए? समाज, हमारा समाज एक ऐसा समाज जो अपनी आजादी के लिए लाखों जानें दे चुका है और आज वह उन्हीं कामों की वजह से विश्व भर में पूजनीय है। पर क्या हमारे देश में आज उस आजादी और सोच का कोई मतलब रह गया है, जहां हर माँ बाप अपने बच्चों को एक डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर सब बनाना चाह रहा है। वह चाह रहा है परिवार का बड़ा बेटा बहुत पैसा कमाए, परिवार चलाए। हर बाप जो एक बेटी का अकेला बाप, वो यह चाहता है कि मैं अपनी बेटी का ब्याह किसी सिपाही से नहीं करूंगा, क्योंकि उसे डर है कि अगर सिपाही मर गया तो मेरी बेटी का क्या होगा। माँ बाप बच्चे को सरहद पर नहीं भेजना चाहते क्योंकि उन्हें परिवार खत्म होने का डर है। तो क्या आप उन परिवारों के बारे में सोचते हैं जिनके बेटों की वजह से आप और हम आज यहाँ सुरक्षित बैठे हैं? आपने कभी सोचा है कि जिस परिवार का बेटा शहीद हुआ, आज भी वो परिवार दूसरे बेटे को सेना में भेजने के लिए होड़ क्यों कर रहा है? कितने रक्षाबंधन, कितने करवा चौथ, कितने जन्मदिन, कितनी सालगिरह परिवारों ने रोकर गुजारी है। और उनके बारे में सोचिए कि कितनी बूढ़ी आंखें आज भी एक तस्वीर और उस तिरंगे को गले से लगाकर बस रो रही और दरवाजे पर रास्ता देख रही कि जो बेटा कल देश की रक्षा करने के लिए वर्दी में गया था, वो तिरंगे में भी लौट कर नहीं आया, उसका शव भी उस दरवाजे तक नहीं पहुंचा। आपको क्या लगता है? आप मुझे बताइए। आइए हम आपको उन परिवारों की कहानी, उनकी जबानी सुनाते हैं जिनके बेटे गए तो पर उनकी जगह लौटकर एक तिरंगा और सिर्फ एक गोल्ड मेडल सरकार के द्वारा उनके घर आया। आइए आपको हम उन परिवारों और उन सैनिकों से जोड़ने की कोशिश करते हैं जो आज भी सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने बच्चों को देश के प्रति बलिदान करने के लिए तैयार हैं। से भरे खलियान में जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका।
सका। आबाद है वो गांव मेरा जहां लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में तेरा मेरा प्यार गिराया था, कुर्बान हुआ तेरी किस्मत पे मैं कितना नसीबों वाला था। जैसा कि अभी आपने इस प्रस्तुति में देखा कि एक शहीद जिसमें सैन्य सम्मान नहीं मिला, अमृतपाल सिंह, हमने उसकी कहानी को आपके सामने प्रस्तुत किया, पर हम इस नाटक का अंत नहीं लिख पाए क्योंकि ये कहानी जो एक सच्ची घटना पर आधारित है, शहीद अमृतपाल सिंह जी के ऊपर, जिनको आज भी सैन्य सम्मान नहीं मिला है और ये कहानी आज भी अधूरी ही है। उनका परिवार आज भी इसी उम्मीद में है कि आज नहीं तो कल सरकार उनकी मांग को अवश्य पूरा करेगी। भारत में शहीदों के जीवों को आज भी ऐसी कहानियां मौजूद हैं जो हमारे सामने कभी ना कभी आ ही नहीं पाती और जिनके बारे में हम कभी जान ही नहीं पाते। वो किस सम्मान के हकदार हैं, ये उनके परिवार ने क्या खो दिया है, ये शायद देश के किसी कोने में छुपी रह जाती हैं। जिस तरह हमें अपनी पढ़ाई के मेडल के साथ साथ एक अच्छा नागरिक बनने की भी जरूरत है, ठीक उसी तरह एक सैनिक को भी मेडल के साथ साथ सम्मान की भी जरूरत है, इसका वह हकदार है। हम सब इस शिक्षा प्रणाली में शामिल हैं और हम सबको वह ताकत मिली है जो शायद समाज में किसी को मिली है, कलम की ताकत। कलम की ताकत जिसके आधार पर हम अपने लोगों और ऐसी कई सारी कहानियों का भविष्य भी बदल सकते हैं। हम जानते हैं ये बदलाव एक दिन नहीं आएगा, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। हम सबने मिलकर विकसित भारत का जो सपना देखा है वह तभी पूरा हो सकता है जब हम एक अच्छे नागरिक बने और समाज में एक बदलाव लेकर आए। सूबेदार अमृतपाल सिंह जी की बलिदान की कहानी एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे पूरी तरीके से सम्मान और मान्यता मिलनी चाहिए। हमारी जानकारी के अनुसार उनके अंतिम संस्कार के बाद भी उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर यानी सैन्य सम्मान नहीं दिया गया, जो भारतीय सेना की परंपराओं और मानदंडों के अनुरूप नहीं है। यह हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे सैनिकों की सेवा और बलिदान की सही सराहना हो रही है। हमारा उद्देश्य इस मुद्दे को उजागर करना है ताकि समाज को स्थिति की गंभीरता का एहसास हो सके। आइए उचित कदम उठाएं, जान सकें। इस नाटक के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि हर सैनिक की सेवा और बलिदान को सम्मानित करना हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य का हिस्सा है, हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य का हिस्सा है और इस हिस्से को आप कभी नहीं भूलेंगे। इसी के साथ दो लाइनों की प्रस्तुति जो शायद आपको आपके हर धर्म और कर्तव्य के साथ जोड़ पाए, जो आप परिवार में अपने साथ एक बेटा, एक बेटी, एक बहू, घर में बच्चे, बूढ़े, सबका धर्म हम सबको गिनाते हैं, समाज में बताते हैं कि ये बेटा है इसका कर्म क्या है, ये भाई है इसका कर्म क्या है, लेकिन आप देश के नागरिक हैं, आपका कर्म क्या है? आपके बच्चों को आप ऐसे शिक्षा दें कि जहां आज और हम सुरक्षित बैठे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, गर्व की बात कर रहे हैं, तो उस गर्व को दिलाने वाले जो लोग हैं उनका सम्मान हम कभी ना भूल पाए। इसी के साथ आपको मैं दो कड़ियों में जोड़ूंगी कि है नमन उनको जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं, कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं, कि है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर गए पर आसमानी हो गए हैं, है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर पिता जिसके वंश ने उज्जवल किया कुल वंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई,
स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पे गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई। पिया जिनकी चूड़ियों में से